डेफिनेटली क्लोजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हम सब के लिए। और बोलते हैं शिव खेरा जी की एक बहुत अच्छी बुक बुक है, जिसका नाम है यू कैन सेल। तो शिव खेरा जी उसमें एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि वी आर नॉट इन अ प्रेजेंटेशन बिजनेस। हम प्रेजेंटेशन करने के बिजनेस में नहीं है। हम है क्लोजिंग के बिजनेस में। अगर हम अपनी प्रेजेंटेशन करेंगे, मगर अगर हम अपनी अच्छी क्लोजिंग नहीं करेंगे तो फिर उसका उसमें क्या है कि हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, एफर्ट्स डोंट काउंट, व्हाट काउंट्स इज रिजल्ट्स, रिजल्ट्स काउंट। है ना। कंप्यूटर पे अगर हम अपना टर्नओवर डालेंगे तभी हम सबको इनकम आएगी, तभी जो है सक्सेस मिलेगी। तो कितने लोग मेरे को ध्यान से सुन रहे हैं, जरा हैंड रेज करेंगे ताकि पता लग जाए कितने लोगों ने लॉग इन किया है और कितने लोग जो हैं अच्छे से सुन पा रहे हैं। ओके, ग्रेट। गीतांजलि जी एक्टिवली सुन रहे हैं। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। एक चीज बिल्कुल ध्यान करना है हमको। एक चीज बिल्कुल ध्यान करना है हमको। जब हम भी कोई चीज खरीदते हैं या हमसे भी कोई चीज खरीदता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है? पहली चीज चल रही होती है पेन एंड प्लेजर। हमारा ब्रेन क्या करता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसका काम है हमारी सिक्योरिटी देखना और हमारा खुशी देखना, हमारा प्लेजर देखना। इसका काम है हमें खुशी के पास ले जाना, प्लेजर के पास ले जाना और दर्द से दूर हटाना। तो जब हम किसी को अपना प्रोडक्ट या बिजनेस प्रमोट कर रहे होते हैं तो उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही होती है, इससे मुझे दर्द मिलेगा या मुझे इससे खुशी मिलेगी, इससे प्लेजर मिलेगा या पेन मिलेगा। अगर अगर उसको लगेगा कि हमारे प्रोडक्ट से, हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी से उसको खुशी मिलेगी तो वो हमारे साथ आएगा। और अगर उसको लगेगा भाई इससे मुझे दर्द मिलेगा, तो वो दूर जाएगा। अब दर्द और खुशी का क्या मतलब है? सपोज हम किसी को कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं। अब कोई सप्लीमेंट जो हमारा 1.5 महीने का है, जो 20-25 रुपए रोज कॉस्ट करता है, तो अगर जब हम 1.5 महीने की बात करते हैं तो 800-1000 रुपए का 1.5 महीने का बैठता है, बहुत इकोनॉमिकल है। मगर उसको लगता नहीं यार ये तो 1,500 रुपए का है ना। तो उसके ब्रेन में दिमाग में आ रहा है नहीं है तो 1,500 रुपए का है या 1000 रुपए का है। सो हम का हमारा रोल है कि उसको उसको प्लेजर दिखाना कि भाई ये जो प्रोडक्ट है, इसको लेने से आपको लाभ क्या है। अगर उसको लाभ बड़ा नजर आएगा और कीमत की कम नजर आएगी तो वो हमसे लेगा। अगर उसे लाभ कम नजर आएगा और कीमत ज्यादा नजर आएगी तो वो हमसे नहीं लेगा। तो इसलिए हमारे जो प्रोडक्ट है उसके बेनिफिट शेयर करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक ऑर्थोएड प्रोडक्ट है जॉइंट पेन के लिए। अब जनरली क्या होता है, सब लोग देखते हैं कि भाई जोड़ों में दर्द हो रहा है तो कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन, न्यूमोसलाइड, ये सब पेन किलर्स ले लो। ये ज्यादातर पेन किलर्स क्या कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं कर रहे हैं। जो न्यूरॉन्स दर्द का मैसेज ब्रेन के पास ले जाते हैं, ये उनको इनएक्टिव कर देते हैं। दर्द अब भी हो रहा है, प्रॉब्लम अब भी है, मगर ब्रेन को मैसेज नहीं जा रहा, तो इलाज तो नहीं हो। प्लस जब आप पेन किलर लेते हैं तो एसिडिटी भी होती है, इंडाइजेशन भी होता है ना। हड्डियां भी कमजोर होती हैं, बड़ी सारी दिक्कतें होती हैं। मगर जब हम ऑर्थोएड लेते हैं, ऑर्थोएड में गिलॉय है जो एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, उसमें सलाई गूगल अभरक और निर्गुंडी है जो दर्द और सूजन हटाता है, और उसमें ग्लूकोसमिन है जो कार्टिलेज को बिल्ड करता है। तो एक 12 रुपए की टैबलेट पूरा एक ऑर्थोपेडिक का पर्चा है। वो अकेली टैबलेट सारे काम करती है। तो और केवल 12 रुपए की, यानी कि एक 10-12 रुपए का एक टाइम का खर्चा हमारा। मगर हमको अगर हम सही से लें, लंबे समय तक लें, तो ये जो नी रिप्लेसमेंट हो रहा है या इस तरह के ऑपरेशन है उनसे भी बचा सकता है। तो पेन 12 रुपए का है, मगर लाभ बहुत बढ़िया है। नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। और लंबे समय में हमारे जो घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, आपने कितने लोगों को देखा होगा, बैठने में प्रॉब्लम है, उठने में प्रॉब्लम है, चलने में प्रॉब्लम है, उससे बचाए। तो जब हम उसको एक प्लेजर समझाएंगे कि भाई देखिए प्रोडक्ट 12 रुपए का कॉस्ट है मगर ये आपको ये लाभ दे रहा है, तो उसका ब्रेन बोलेगा हाँ यार ये कॉस्ट तो कोई ज्यादा नहीं है, और 45 दिन का है, 90 गोली है, तो ये तो कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है, वैल्यू ज्यादा है, तो वो लेगा।
तो हमेशा हमें यह ध्यान करना है। दूसरा सबके दिमाग में चल रहा होता है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। जब आप कार खरीदने जाते हैं, है ना, अब आजकल एक कार के पांच पांच छह छह मॉडल होते हैं। वो कहता जी ये गाड़ी 14 लाख की है, ये बेस मॉडल है, इसमें आपको एलॉय व्हील नहीं मिलेंगे, इसमें स्क्रीन थोड़ा छोटा मिलेगा, इसमें ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। मगर ये 16 लाख वाले में जाओगे तो आपको एलॉय व्हील मिल जाएंगे, आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम बड़ा हो जाएगा। अब आप 18 लाख वाले में जाओगे तो साहब आपको दो थ्री थ्री डी कैमरा मिल जाएगा, एडास मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगा। तो इस तरीके से वैल्यू करता, फिर हमारा दिमाग कैलकुलेट करता है यार बेस में तो मजा नहीं आ रहा है ना, ये सब सनरूफ होना चाहिए बड़ा, तो आदमी फिर अब देखिए वही गाड़ी है, बेसिक तो वही है, मगर वो 14 से फिर हम सोचते हैं चलो 14 लाख नहीं, 18 लाख नहीं, चलो 16 लाख वाला मॉडल ले लेते हैं जिसमें दोनों चीजें, है ना। सो हर समय हमारे, अब देखिए मारुति जैसी कंपनी एल्टो भी बेचती है 2.5-3 लाख की, है ना, और वो ब्रीजा भी बेचती है 10 लाख की, और वो फिर विटारा ब्रीजा भी बेचती है 16-17 लाख की। यस, 20-25 लाख की गाड़ी भी बेचती है। तो हर चीज उतने की बिकती है। तो हमेशा हमें क्या ध्यान रखना है कि सामने वाले के दिमाग में चल रहा है पेन और प्लेजर और प्राइस एंड वैल्यू। मैं क्या कीमत दे रहा हूं और मुझे क्या वैल्यू मिल रही है। अगर सामने वाला बोला नहीं भाई मेरे को नहीं लेना प्रोडक्ट आपका, महंगा है, गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम उसे वैल्यू नहीं दिखा पा रहे। हम उसको ये नहीं दिखा पा रहे कि भाई ये जो आप निवेश कर रहे हो 10-12 रुपए का टैबलेट का, ये आपको लाभ क्या दे रहा है। तो ये हमारी गलती है, हमको समझना पड़ेगा सामने वाले का, है ना। तो कोई चीज सस्ती महंगी नहीं होती। भारत में देखिए टाटा नैनो बंद हो गई जो सबसे सस्ती कार थी, मगर मर्सिडीज उससे भी ज्यादा बिक रही है ना। तो ऐसा नहीं है, हर चीज उतने की बिकती है जितने की वैल्यू है, बट हमें सामने वाले को उसका बेनिफिट दिखाना है, और उसको दिखाना है कि जो आप कीमत दे रहे हो उसके बदले वैल्यू आपको ज्यादा मिल रहा है। जैसे हमारा एक प्रोडक्ट वुमन हेल्थ है। वुमन हेल्थ जो है, महिलाओं में 4 प्रॉब्लम है, एनीमिया है, खून की कमी रहती है महिलाओं में, मेनोपॉज के बाद ऑस्टोपोरोसिस हो जाता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे फाइब्रॉइड बनने लग जाते हैं, गायनी प्रॉब्लम है, यूटीआई प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। अब यहां पर एक हमारा सप्लीमेंट है वुमेन हेल्थ, जिसमें आयरन टॉनिक है जो हेमोग्लोबिन बढ़ाएगा, जिसमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम है जो ऑस्टोपोरोसिस से बचाएगा। इसमें एक जड़ी बूटी हड़जोड़ जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा, और इसमें अनंतमुला है जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, यूटीआई इन्फेक्शन से बता। अब इतने सारी प्रॉब्लम का इतने सारा लाभ दे रहा है, और मुश्किल से 12 रुपए की टैबलेट। तो जब हम सामने वाले को इस तरह से बताते हैं कि देखिए लाभ तो इतना है मगर टैबलेट 12 रुपए की है, और हमको अलग अलग नहीं लेने। अब बाजार में हमें आयरन टॉनिक अलग लेना पड़ेगा, कैल्शियम अलग लेना पड़ेगा, शतावरी अलग लेना पड़ेगा, अनंतमुला अलग लेना पड़ेगा, हड़जोड़ अलग लेना पड़ेगा। तो आप 7 गोली सुबह और 7 गोली शाम खाओ, या फिर आप एक टैबलेट खाओ, वो इजी है। तो ये एक बेसिक थॉट प्रोसेस है जो हमको इस पे काम कर। तो कितने लोगों को क्लियर हुआ? क्लियर लिखेंगे आप, या सी लिखेंगे कि भाई ये बात हमें तो हमेशा अपनी ओर देखना है। यस, हमेशा अपनी ओर देखना है कि कैसे मैं इसको जो है बेहतर तरीके से सामने वाले को पेन और प्लेजर, प्राइस एंड वैल्यू, है ना, ये हम उसको ठीक से बताएं, ये जरूरी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम प्रेजेंटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, अच्छी प्रेजेंटेशन की सब कुछ करा, और फिर हम बोलते हैं कि भाई अच्छा अब आप बताओ आपके डाउट क्या है, मेरी अपलाइन आपके डाउट क्लियर करेगी। सवाल ही गलत है। अब आपका जो रिस्पॉन्स है, जैसे आप सामने वाले को सवाल पूछोगे वो वैसे ही तो जवाब देगा। जब आप सामने वाले को बोलोगे डाउट बताओ, तो उसका दिमाग ढूंढ रहा है डाउट क्या है, डाउट क्या है, डाउट क्या है। गलत है। कोई बोलता है अच्छा, आपको ये अच्छा लगा या आपको बुरा लगा? यस, आपको ये अ, अच्छा लगा अ, या बुरा लगा? अब वो ढूंढ रहा, अच्छा लगा कि बुरा लगा। आप शुरू करोगे कि नहीं शुरू करोगे? अब उसके बाद दो चॉइस है, मैं शुरू करूं ना करूं, है ना। अच्छा आपने तो सुन लिया, क्या आप अपने फैमिली से डिस्कस करके बात करोगे? ये जो है गलत वो है सवाल। क्योंकि इन सवाल जब गलत जो है, गलत सवालों के गलत ही जवाब हमको मिले।
तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं पूछना हमने, हमें बोलना है कि आपको इस पूरी प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। अब आपने सवाल क्या डाला, सबसे अच्छा क्या लगा, तो उसका दिमाग क्या ढूंढ रहा है, यार मुझे इसमें अच्छा क्या लगा। वो बोलेगा यार आपका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा, 2 ग्रुप में ही अनलिमिटेड इनकम हो सकती है। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है ना, इसमें तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक है, ये पॉली हर्बल है, ये सब चीजें। ठीक। सो सवाल आपने सही पूछा। आप डाउट पूछोगे तो वो डाउट ढूंढेगा, और आप उसको बोलोगे सबसे अच्छा क्या लगा, तो बोलेगा सबसे अच्छा क्या। ये नहीं पूछना अच्छा लगा कि बुरा लगा, बोलना ठीक है बहुत अच्छी बात है, आपको बिल्कुल डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो प्रोडक्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप ये मत बोलो अरे नहीं प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट नहीं, मेरा तो मार्केटिंग प्लान और भी अच्छा है। कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर जब आप उसकी बात को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है, तो उसको आप एंडोर्स करो ना। तो बोलो ठीक है, चलिए आइए आपका डिटेल लेते हैं, आपका नाम टेलीफोन नंबर ये सब नोट करते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन करते हैं, और आज से बढ़िया दिन तो कोई नहीं है। यस। और बोलिए बहुत सही है, आज का दिन बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। सामने वाले को डिसीजन जो है वो तुरंत कराना जरूरी है, क्योंकि क्लोजिंग के 90% चांस आपके अभी हैं, कल नहीं है। कल तो वो जाएंगे अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, किसी से डिस्कस करेंगे बिना नॉलेज के, और जब वो बिना नॉलेज के डिस्कस करेंगे वो समझा नहीं पाएंगे, सामने वाला डिमोटिवेट कर देगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो बेस्ट है कि ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं पूछने, क्लोज एंडेड, यानी कि आपको इसमें सबसे अच्छा क्या लगा, है ना। और चलिए आइए शुरू करते हैं। और जिस व्यक्ति ने आपको अपनी डिटेल दे दी, आपका नाम टेलीफोन नंबर और ये सब दे दिया, भले ही उसके पास अभी पैन नंबर नहीं है, या केवाईसी के और डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप उसको मत करिए आप। यस। आप मत बोलिए नहीं जब तक आपका पैन कार्ड नहीं होगा, नहीं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए पैन कार्ड, और वो तो बाद में भी अपलोड कर सकते हैं आप। जिसने रजिस्ट्रेशन अपनी डिटेल दे दी, यस, उनका वहीं की वहीं रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन में कोई पैसा नहीं लग रहा है। अब उनको आपने क्या करना है, अब फिर सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। आप, सामने वाला बोलता अरे अच्छा कम से कम कितने से शुरू करना है, सामने वाले का सवाल आया सबसे कम। हम बोलते नहीं कम से कम कर सकते हो। आपने बोला देखिए ऐसा है, ये बहुत सिंपल है, ये मेरा कैटलॉग है। अब आपको सिंपल क्या करना है कि जो आपके घर में प्रोडक्ट लगते हैं, फेस वॉश है, शैम्पू है, सनस्क्रीन है, बॉडी लोशन है, टूथपेस्ट है, लॉन्ड्री वॉश है ना, इस तरह के जो बेसिक प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट तो आपने खरीदना ही है। अब आपने सिंपल बाजार से नहीं खरीदना, यहां से खरीदना। चलिए देखिए, ये फेस वॉश नॉर्मल है, टू ऑयली है, ये ड्राई है, ये है, ये सनस्क्रीन है, ये बॉडी लोशन है, ये शावर जेल है, ये सोप है, ये टूथपेस्ट है। बताइए एक चाहिए कि दो चाहिए, ऐसा करके उनका ऑर्डर बना लीजिए। प्लस उनको कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताइए कि देखिए न्यूट्रीग्रीन, अब न्यूट्रीग्रीन जैसी चीजें तो एफरवेसेंट टैबलेट है ना, ये न्यूट्रीग्रीन बहुत अच्छा है, ये एफरवेसेंट बहुत अच्छा है। आपके घर में कोई हेल्थ चैलेंजेस तो मैं गाइड कर सकता हूँ, है ना, किसी को जॉइंट पेन है तो ये है, ये ऐसे करके आप उन्हें बोलिए देखिए, बस आपको बाजार से सामान नहीं लेना, यहां से लेना, अपना ऑर्डर बना लीजिए, तो उनका ऑर्डर ऐसे बन जाएगा। अब उनको आप बेनिफिट में दिखा सकते हैं कि देखिए, अगर आप बिजनेस को बहुत बढ़िया करना चाहते हैं तो आपको ट्राइपॉड से शुरू करना चाहिए, जो 5,000 पॉइंट 10,000 रुपए से शुरू होता है। मगर इसके बेनिफिट क्या है, अब फिर आप बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपया पेन, मगर आपको प्लेजर दिखाना है कि साहब ट्राइपॉड का फायदा क्या होता है। एक तो आपको 3 कोड पे इनकम मिलती है, 3 जगह पे आप अपनी अपनी इनकम को कर सकते हैं। नंबर 1, ट्राइपॉड जब आप करते हैं तो आपको जो है आपको जो है आपका जो टीम बोनस में वॉल्यूम है वो साल भर कैरी फॉरवर्ड भी रहता है, इसका ये भी बेनिफिट है। दूसरा, जैसा हम शुरू करते हैं वैसे ही हमारे और लोग भी शुरू करते हैं। अगर मैं कम अमाउंट से करता हूं तो मैं उन्हीं लोगों को लेके आऊंगा जो कम अमाउंट से, मगर अगर मैं ट्राइपॉड से करता हूं तो सामने वाला भी ट्राइपॉड से आता है। उनको स्टॉक पॉइंट के बारे में बताइए कि साहब मेरा 30,000 50,000 1 लाख का भी स्टॉक पॉइंट है, जिसमें आपको 40% तक लाभ मिल सकता है। तो जब आप उसको कम ट्राइपॉड और स्टॉक पॉइंट बताते हैं तो फिर वो बोलता चलो कोई बात नहीं, स्टॉक पॉइंट तो शायद मैं अभी ना करूं, पहले प्रोडक्ट यूज करता हूं, मगर मैं ट्राइपॉड से जरूर शुरू कर सकता हूं। तो इस तरीके से हमको पिच करना है, ठीक है जी। तो उनको सारे ऑप्शन दीजिए, और नॉर्मली होता है जैसे गाड़ी खरीदने जाते हैं ना, ये 14 लाख की है, 16 लाख की, 18 लाख की, तो व्यक्ति बोलता चलो 16 लाख वाली ले लेता हूं। इन द सेम मैनर आप बेनिफिट बताइए स्टॉक पॉइंट के, अगर स्टॉक पॉइंट ले सकें बहुत बेहतर है, तो ट्राइपॉड, तो वो ट्राइपॉड में जरूर
कोई बोलेगा नहीं यार मिनिमम से कर लेता हूं, उनको बोलो देखो एंड में तो आप बाजार से सामान करके लाओगे। अगर आप अपने सपने पूरा करना चाहते हो तो डेफिनेटली हमारे घर पे प्रोडक्ट होना चाहिए, और कुछ प्रोडक्ट शेयर भी करने चाहिए, सिंपल एज दैट। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब नॉर्मली क्या होता है, एक अगर आपको क्लोजिंग अच्छा सीखना है तो फ्रैंक बर्गर की एक बहुत अच्छी बुक आती है, मैं सेलिंग में असफलता से सफलता में कैसे पहुंचा। हिंदी में भी आती है, इंग्लिश में भी आती है, बहुत शानदार बुक है। उस बुक में जो है फ्रैंक बर्गर ने दुनिया में सबसे ज्यादा इंश्योरेंस बेचे हैं, वो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके नाम। तो वो कहते हैं जो पहला ऑब्जेक्शन आता है वो हवा में होता है, और 90% लोग वहीं पर हथियार डाल देते हैं, है ना। तो पहला पहला जो ऑब्जेक्ट, कई बोलते हैं आपको अरे सर कितनी सारी कंपनी आई, कितनी सारी बंद हो गई, ठीक। अब हम जवाब देना शुरू करें, नहीं नहीं हमारी नहीं, हमारी तो अच्छी कंपनी, हमारा तो ये है। कौन सी कंपनी? वो फ्रैंक बटकर बोलते हैं कि जब भी कोई आपसे सवाल पूछे तो उसका सवाल का जवाब सवाल से दो। जैसे कोई बोले अरे बहुत सारी कंपनी आई, बहुत सारी भाग गई। अब आप उनसे पूछिए आपने कौन सी कंपनी ऐसी करी है जो भाग गई। 90% चांस है उसने कोई कंपनी करी नहीं होगी, वो तो ऐसे ही हवा मार रहा था। हम घबरा जाते हैं जब आप सवाल पूछते हो, तो अब उसको उल्टा हो जाता है, वो अपना दिमाग लगा रहा है। पहले जो सवाल पूछता है वो फायरिंग कर रहा है, यस, और जो जवाब दे रहा है वो डिफेंसिव है। अगर आप सवाल पूछेंगे सामने वाले से तो वो डिफेंसिव हो जाएगा, ठीक। कि आप बताइए आप कौन सी कंपनी करी थी जो भागी? बोलेगा नहीं मेरी नहीं, मेरी नहीं, वो मेरी चाची जी थी। अच्छा चाची जी ने कौन सी कंपनी थी? वो मालूम ही नहीं होगा, यस। तो इस तरह से जब भी कोई सवाल आपको, कुछ तो जेन्युइन सवाल पूछते हैं, कुछ लोग ऐसी हवा में सवाल मार देते हैं, है ना। अरे उसने तो लाखों करोड़ों गंवा दिया उस कंपनी में। अच्छा कौन सी कंपनी लाखों करोड़ों? कौन लाखों करोड़ लगा रहा है? और अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में फर्जी उसमें लगा रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। हमारा बिजनेस तो सिंपल है, आप पैसा दो, उसके उस पर डिस्काउंट पे ऑफर पे प्रोडक्ट लो और साथ में बोनस पॉइंट लो। हमारा तो सिंपल है। तो इसलिए जब भी कोई आपको पहला सवाल पूछे उसका सवाल का जवाब सवाल से। और हमें आर्ग्यूमेंट नहीं जीतना, हमें बहस नहीं जीतनी। द मोर आर्ग्यूमेंट यू विन द मोर फ्रेंड्स यू लूज। हमें इंसान को जीतना है, आर्ग्यूमेंट को नहीं जीतना। कई लोग बोलते हैं अरे उसने मुझे 4 सवाल पूछे, मैंने ऐसे से जवाब दिए, उसकी नानी दादी याद आ जाएगी। ऐसा नहीं करना। हमें दोस्त बनाना है, हमको साथ में लेके आना है। सवाल जो ज्यादा सवाल पूछता है डेफिनेटली वो इंटरेस्टेड है, नेगेटिव नहीं है। वो तो आपको पता लग जाएगा, कई लोग वैसे ही सवाल फालतू में पूछते हैं बट वो मुश्किल से 100 में से 1 होगा। ज्यादातर जो लोग सवाल पूछते हैं इसका मतलब वो काम करना चाह रहे हैं मगर उनके सवालों के जवाब चाहिए। तो सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं, अच्छी बात है, वो इंटरेस्ट दिखा रहा है। मगर आपको देखना है कि एक्चुअली यार उसका ऑब्जेक्शन क्या है। अब सपोज कोई बोलता है साहब, सबसे पहला जो ऑब्जेक्शन आता है, अरे मैं करना तो चाहता हूं पर मेरे पास पैसे नहीं है। हम बोलते हैं अच्छा यार पैसे नहीं है तो दिक्कत की बात हो गई। कोई नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे तब बता देना। ऐसा नहीं, पैसे सबके पास है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास 2 4 5 हजार रुपए नहीं है। ईश्वर ना करे किसी के यहाँ भी हेल्थ इमरजेंसी हो जाए तो वो लाखों रुपए भी पैदा कर देगा। बच्चे की शादी में लाखों रुपए पैदा कर देगा, घर बनाने में लाखों रुपए पैदा कर देगा, गाड़ी खरीदने में लाखों रुपए आ जाए। पैसे की कमी नहीं है, केवल प्रायोरिटी की कमी है। तो अब कोई बोले अच्छा मेरे पास तो पैसे नहीं है, फिर सवाल पूछिए आपको क्या लगता है कितने अमाउंट से आप शुरू कर सकते हैं। अब कोई ये तो नहीं बोलेगा "यार, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं", ऐसा भी नहीं बोलेगा। अब वो बोल सकता है साहब मेरे पास तो 2 4 हजार रुपए से कर सकता हूँ। कहते कोई बात नहीं, 2 4 हजार से शुरू कर लो। तो जब आप सवाल पूछते हो तो आपको सामने वाले से और अच्छा रीजनिंग मिलता है। बोलो कोई बात नहीं, बाद में आप एक्टिवेट कर लेना ट्राइपॉड अपना, ऐसे भी बोल सकते हो। वो बोलेगा यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब आप उनको प्यार से एक बात बोलो कि मेरे, अगर मैं, और अपने ऊपर लो कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ये बिजनेस को जरूर करता। क्यों? क्योंकि अगर मैं इतने सालों की मेहनत के बाद, अपने जॉब काम की वजह बाद, मैं अगर 2 4 5 हजार रुपए भी स्पेयर नहीं कर पा रहा हूं तो ये चिंता का विषय है। कल को फिर बड़े बड़े बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादी, घर, ये सब चीजें हम कैसे करेंगे? तो मैं, अगर मेरे जीवन में अगर ऐसा कोई चैलेंज होता तो मैं ये बिजनेस को तो एकदम से करता है, चाहे मुझे कहीं से भी पैसे लाने पड़ते। क्यों? क्योंकि ये तो चिंता का विषय है कि अगर मैं 2 4 5 10 हजार रुपए अगर आज मैं एक बिजनेस में नहीं लगा पा रहा हूं तो फिर
मैं आगे बड़ लाइफ के बड़े गोल्स कैसे करूंगा? तो अपने ऊपर लेना, उसको नहीं बोलना यार क्या तुम लोग हो यार, तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है दो चार, अपने ऊपर लो कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं जरूर इस बिजनेस को करता। कोई बोलेगा अरे आप मेरे पास तो समय नहीं है, फिर सवाल पूछिए आपको क्या लगता है आप कितना समय लगा सकते हो इस बिजनेस में? तो वो क्या पता क्या बोलेगा, ज्यादातर बोले मैं रोज 1 घंटा लगा सकता हूं। आप बोला बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा क्या चाहिए? अगर आप रोज 1 घंटा लगा सके बहुत बढ़िया। वो कहता है मैं मेरी तो संडे छुट्टी होती है, कहता कोई बात नहीं संडे का आधा दिन लगा दो, आधा दिन फैमिली को दो। तो सब कुछ को लगता है नहीं मुझको तो 24 घंटे लगा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं। अगर हम हफ्ते में 1 से 2 एक्टिविटी भी कर रहे हैं तो भी हम बिजनेस में अच्छे सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो जब भी कोई सवाल बोले मेरे पास समय नहीं है, बोलो आपको क्या लगता है आप कितना समय लगा सकते हो, जानो तो सामने वाले से। मेरे पास पैसे नहीं, आपको क्या लगता है कितने पैसे से? और बोलिए वो पैसा तो बचा ही नहीं सकते ना आप। अगर वो घर का सामान आप यहां से नहीं खरीद रहे हैं तो वो बाजार, आप बाजार से लेके आएंगे, कहीं से तो लाएंगे ना। घर में साबुन, फेस वॉश, टूथपेस्ट, बॉडी वॉश, कपड़े धोने का, ये यहां से नहीं खरीदोगे तो बाजार से खरीदोगे। ये पैसा तो आप बचा ही नहीं सकते, ये तो खर्च हो ही रहा है। बस अगर आप डायरेक्टली कंपनी से लोगे तो डिस्काउंट पे भी मिलेगा, ऑफर मिलेगा। कोई बोलेगा साहब मैं तो लोगों को जानता नहीं हूं। बोलो साहब आपके फोन में कितने लोगों के नाम लिखे हुए हैं कि ये तो 200 400 300 400 है? ओके। आपके यहाँ शादी में कितने लोग आए थे साहब? 500 700 800 1000 आए थे। तो कहते जानते तो हो आप? कहते नहीं आप नहीं जानते, मेरे आसपास के लोग वो नहीं है ना, कोई नहीं करना चाहेगा। कहते आप अपना फैसला करो। कई लोग क्या करते हैं औरों का फैसला करना शुरू कर, अरे मेरे जानने वाले लोगों को नहीं जानते हैं आप साहब, वो नेगेटिव है वो नहीं करेंगे। बोलो आप अभी औरों की छोड़ दो, आप अपना फैसला करो। आपको क्या अच्छा लग रहा है इसमें? नहीं जी मुझे तो अच्छा लग रहा है, मुझे तो प्रोडक्ट भी अच्छे लग रहे हैं, कोई बात नहीं। हम सब लोगों को जानते हैं। अब 3 तरह के लोग हैं, एक है कंज्यूमर जो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, एक है प्रोडक्ट रिटेलर जो प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकता है, और एक है बिजनेस बिल्डर जो बिजनेस करना चाहता है। कोई बोलेगा अरे यार लोग क्या मेरे बारे में सोचेंगे, मैंने जोड़ा जोड़ी का बिजनेस कर दिया। ठीक। तो आपने बोला है कि भाई आप कर क्या रहे हो? आप एक ब्यूटी और वेलनेस कंसल्टेंट हो। आप लोगों की हेल्थ सुधारने में आयुर्वेदा का ज्ञान प्रचार प्रसार कर रहे हो। आप उनकी उनको सुंदर दिखने में, बेहतर दिखने में आप हेल्प कर रहे हो। आप उनको एक अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो इसमें इसमें बुराई क्या है? बाबा रामदेव देखिए आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योग का कर रहे हैं, तो बाबा रामदेव क्या शर्मिंदा है इसके लिए? अंबानी जी दूध बेच रहे हैं, अंबानी जी सब्जी बेच रहे हैं, अंबानी जी जूते बेच रहे हैं, अंबानी जी कपड़े बेच रहे हैं, अंबानी साबुन तेल सब कुछ बेच रहे हैं। तभी तो वो भारत में और एक समय दुनिया में भी सबसे अमीर आदमी थे। यस। उनको तो सब्जी बेचने में भी समझ शर्म नहीं आ रही है, हमको आयुर्वेदा प्रचार प्रसार में क्यों शर्म आ रही है साहब? लोग क्या सोचेंगे हमारे में? बिल्कुल अच्छा सोचेंगे। हम जो अपने बारे में सोचते हैं वही लोग हमारे बारे में सोचते हैं। अगर हम अपने आप को डाउनग्रेड करते हैं तो हम तो एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम याचक नहीं, हम लेने नहीं जा रहे किसी से। हमारी बॉडी लैंग्वेज वीक वीक कब होती है? जब हम किसी से कुछ लेने जाते हैं। अरे यार मेरे साथ ज्वाइन कर लो, है ना? नहीं, हम दाता की तरह जा रहे हैं, याचक की तरह नहीं। हम आपको ब्यूटी और वेलनेस के बेहतरीन प्रोडक्ट दे रहे हैं। हम आपको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो आपको जिंदगी में लाभ देगी। तो जब मैं देने के मोड में जाता हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है, मेरे शोल्डर स्ट्रेट होते हैं। जब मैं लेने के लिए जाता हूं तो मेरी बॉडी लैंग्वेज वीक होती है। तो जब भी किसी से बात करें ये सोच के दें कि मैं कुछ देने जा रहा हूं, मैं कुछ लेने नहीं जा रहा। कोई बोलेगा अरे मेरे को सेलिंग अच्छी नहीं लगती। बोले कोई बात नहीं, बहुत लोगों को नहीं लगती है, दुनिया में 10% लोगों को ही सेलिंग अच्छी लगती है। पर आप सेल्फ कंज्यूम तो कर सकते हो, अपने घर में तो प्रोडक्ट यूज कर सकते हो। हाँ जी। अगर आपको कोई प्रोडक्ट अच्छा लगे, आप बाजार से भी कोई प्रोडक्ट लाते हो, किसी डॉक्टर से बात करते हो, तो जब कोई चीज आपको अच्छी लगती है आप लोगों से शेयर करते हो ना कि भाई यार वो डॉक्टर अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने अमेजन से वो प्रोडक्ट मंगाया अच्छा था। आप लोगों को शेयर तो करते हो। हाँ जी करता हूं, तो इसको भी कर लेना। पहले यूज करो, बिलीव पहले करो और फिर करो। अरे साहब मैं कोई इस बिजनेस के बारे में जानता नहीं, बिल्कुल सही बात है। हमारे बिजनेस में एक स्टूडेंट भी है, एक रिटायर्ड पर्सन भी है, एक जॉब करने वाला भी है, और एक बिजनेसमैन भी है, एक प्रोफेशनल भी है, सब है हमारे बिजनेस के अंदर तो, है ना?
बस हमें सीखना पड़ेगा। जब हम हमारे बच्चे जब स्टार्ट होते हैं, वो भी क्लास में जाते हैं, वो भी कुछ सीखना है। वो हम सिखाएंगे, आपको हम सिखा सकते हैं। जूम पे करेंगे, वन टू वन करेंगे, पर्सनली करेंगे, हेल्थ वर्कशॉप करेंगे, ब्यूटी वर्कशॉप करेंगे, एलडीपी करेंगे, आरटीपी करेंगे, सब सिस्टम है हमारे पास। धीरे धीरे आप भी सीख जाओगे। अच्छा, फिर सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र सबका, मुझे अपनी हस्बैंड या वाइफ से पूछना पड़ेगा। ठीक। तो आप बोलिए, अब आप अपने ऊपर ले लीजिए, ऐसी कौन सी बात है जो मैं आपको समझा नहीं पाया हूं या समझा नहीं पाया हूं, जो आपको लगता है कि नहीं ये डाउट मेरा रह गया। बोलेगा नहीं मुझे तो बात समझ आ गई, तो समझ आ गई, शुरू करिए। आपके डिसीजन को जो है जरूर आपके हस्बैंड या वाइफ रिस्पेक्ट करेंगे। और फिर आप शुरू करो। और फिर हम उनसे भी मिलते हैं, उनके साथ भी शेयर करते हैं, उनको भी इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बताते हैं। सो इस तरीके से हमें जो भी जो सवाल आ रहे हैं उनको इस तरीके से हैंडल करना। यस। तो ये बात क्लियर हुई, इससे हमने क्या सीखा, आप लिखेंगे चैट में। आप चैट में लिखेंगे कि इससे हमने क्या सीखा। या अगर आप अनम्यूट होके अगर आप अनम्यूट होके बात करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं आप, कि भाई ताकि हमें क्लैरिटी हो जाए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं अगर आपको लगता है कि यार ये पॉइंट मैंने सीखा, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट सर करना है। नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं क्या सर आज सुबह से निकला हुआ हूँ, तो मैं हम्म, टाइप नहीं कर सकता, लेकिन अनम्यूट के ऑप्शन से मैं बात कर सकता हूँ। जी मैंने सर आज काफी कुछ मुझे क्लैरिटी हुई अभी। जो हमें दिक्कत आती है लोगों से बात करने में, बात करके। ये कल का ही एक इंसिडेंस है, मेरे को किसी ने ऐसे ही बोला कि मैं अपने हस्बैंड से पूछ के बताती हूँ। हम्म तो फिर मेरे को लगा मैं इसको बोलूँ क्या, कि हम्म इससे फिर मैंने कुछ कुछ बातें की, लेकिन अगर मैं बोलता कि मैं समझा नहीं पाया कि आपको बात समझ में नहीं आई, तो शायद वो क्लोजिंग कल की कल ही हो जाती। हम्म तो ये चीज मेरे को अभी अभी क्लिक करी। और भी कुछ कुछ बातें जो सवाल का जवाब सवाल वाली बात है ना, वो मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी। जी 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 कि हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, और अक्सर करके ऐसा होता है जी जी कि हम तुरंत ही अपनी चीजों को डिफेंड करने लगते हैं और अपनी तारीफ और अपने बारे में बताने लगते हैं। उसके बजाय अगर हम उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे रिजल्ट बेहतर हो जाएंगे। जी जी, सही बात है। ये मैं आज से ये अप्लाई करने वाला हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं आपकी बातें तो अपने नॉर्मल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में भी इस्तेमाल करता हूँ, पेशेंट के साथ भी करता हूँ मैं। जी तो बिल्कुल। ये तो उन पे भी लागू हो जाएगा। देखिए, जो ज्यादा बोलेगा वो ज्यादा गलती करेगा। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर हम सामने वाले को ज्यादा बुलवाएंगे वो ज्यादा गलती करेगा हमसे। जी ठीक बा, हाँ, ये है सर, ये। जी जी। अब देखो, जो तो सवाल बोल रहा है वो फायरिंग कर रहा है ना। हाँ और एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अ, जब भी सामने वाला बोले अरे यार वो कंपनी के बारे में आप क्या जानते हो, हमें किसी कंपनी के बारे में नहीं बात करनी, क्योंकि जितना हम उस कंपनी के बारे में बात करेंगे उतना ज्यादा हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। जब वो बोले अच्छा वो कंपनी के बारे में क्या कह रहे हो सर, मुझे उसका तो आइडिया नहीं है, मेरे को तो अपनी कंपनी के बारे में मालूम है, बात खत्म। वरना पता लगा हम तीसरी कंपनी के बारे में बात करने लग गए, अब आधा घंटा हमने खराब कर दिया। तो हमें हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी सर। अपनी कंपनी के बारे में बात करना, दूसरे की ना बुराई करनी ना अच्छाई करनी, अपने ऊपर फोकस रखना है। और जब भी कोई बोले भाई मेरे को वाइफ हस्बैंड से पूछना, उन्हें कोई बात नहीं, उनसे भी मिल लेंगे, है ना। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका जो डिसीजन आपने लिया है उनको भी बड़ी खुशी होगी, और फिर मिलके उनसे भी मिलते हैं, है ना। इस तरह से हमें बात करनी है जी। बिल्कुल। और कोई शेयर करना चाहेगा। गीतांजलि जी बोल रहे हैं वो क्वेश्चन का आंसर उन्हीं से पूछना चाहिए, डेफिनेटली। जी। तो ये बेसिकली एक थॉट प्रोसेस है जिसको हमको करना है। और अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हमें ध्यान करना है क्लोजिंग के वक्त, कि वो है 4 ways टू ओवरकम ऑब्जेक्शंस। ओके। पहला ऐड, दूसरा सब्ट्रैक्ट, तीसरा डिवाइड, और चौथा मल्टीप्लाई। अब इसको हमें क्या समझना है, या एड अप ऑल द बेनिफिट्स। जैसे मैंने बोला था ना, सामने वाले के दिमाग में चल रहा है पेन और प्लेजर, तो जो भी हमारे प्रोडक्ट के लाभ हैं उनको ऐड करना है, पहला काम। देखिए हमारा जो है
न्यूट्रीग्रीन है जैसे प्रोडक्ट। अब देखिए, लेने के अब क्या फायदे हैं और ना लेने के क्या नुकसान है। देखिए आजकल क्या है, जब भी किसी को मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और चीनी है। या कई लोग बोलते हैं हम तो जूस पीते हैं, पैक्ड जूस में इतनी चीनी है कि वो लाभ के बदले और नुकसान करता है। अब हम जब प्रोटीन खा रहे हैं तो हमारी बॉडी को एसिडिक बना रहा है, जब हम अनाज खा रहे हैं तो एसिडिक बना रहा है, और जब हम दूध के पदार्थ ले रहे हैं तो एसिडिक बना रहा है। अगर हम सब्जियां वगैरह लेंगे, सब्जियां फल वगैरह लेंगे तो हमारी बॉडी एल्कलाइन बनेगी। मगर आजकल हम सब्जियां वगैरह कम खा रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक न्यूट्री ग्रीन प्रोडक्ट है जिसके अंदर 10 ग्रीन वेजीज है। उसके अंदर एलोवेरा है जो मॉइस्चराइज नरिश करेगा, उसमें अश्वगंधा है जो इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वाइटलिटी बढ़ाएगा, तनाव को कम करेगा, जिसमें ब्रोकली है जो नरिशमेंट करेगा, जिसमें स्पिरुलिना है जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन का सोर्स है, जिसके अंदर मोरिंगो है, मोरिंगो जो है नींद की साइकिल को ठीक करता है, मोरिंगो जो है आपके डायबिटीज में बहुत अच्छा है, जिसमें काले है जो डिटॉक्सिफाई करेगा। तो ये सारे 10 ग्रीन वेजेस के गुण आपको मिलेंगे, है ना। और एक 20-22 चलिए गली टैबलेट में ये सारी चीजें हमको जो है, कैसे मीटिंग को होस्ट बन गए। ये ये सारे जो है हमको मिलेगा। तो हमको क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट के सारे बेनिफिट्स ऐड अप करने हैं, पहला काम। ओके, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। अ, जो भी को कंपटीशन की बात हो रही है, यस, कि भाई अगर आप मेरा प्रोडक्ट में फायदा क्या है कि साहब जैसे मैंने बताया कि जी वो बाजार में तो 4 रुपए की टैबलेट मिलती है, मैं कॉम्बीफेम 5 रुपए की ले लेता हूं, 3 गोली खाता हूं, मेरे को तो ठीक हो जाता है। अब आपका मैं 1.5 महीने का कोर्स क्यों करूं। तो आपने बोला देखिए आयुर्वेदा जो है शरीर पे काम करता है, आयुर्वेदा जो है ये सिस्टम को ठीक करता है, एलोपैथी सिम्टम पे काम करती है, मगर आयुर्वेदा, सो इसको लेने से फायदा क्या है कि जो प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक होगी, ना कि वो मैनेज रहेगी, है ना। तो इसका ये फायदा है। अब वो 4-5 रुपए की गोली आप जो 3-4 दिन खा रहे हो वो आपको नुकसान ही कर रही, मगर ये आपको सॉल्यूशन दे रहा है। तो हमारे प्रोडक्ट ना लेने के नुकसान उनको बताने की, लॉन्ग टर्म में अगर आप ये खाओगे ये चीजें तो आपको नुकसान करेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट लेने के फायदे क्या हैं और हमारा प्रोडक्ट लेने के ना लेने के नुकसान क्या है, ये हमें शेयर करना है, ठीक। और जो भी बेनिफिट्स है उनको मल्टीप्लाई करना है। यस, कि भाई देखिए ये डायबिटीज का प्रोडक्ट है हमारा। अब नॉर्मली आप देखिए अगर किसी को शुगर है तो हम पूछते शुगर है कितनी है, 400 है, दवाई खा रहे हो। तो लोग कह रहे हैं भाई मैं दवाई खा रहा हूं पर शुगर कंट्रोल कहां हो रही है आप। क्योंकि वो केवल मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी दवाइयां बढ़ रही हैं, कल को इंसुलिन आएगा, इंसुलिन बढ़ेगा। मगर हमारा जो ग्लाइसेमिक केयर है, इसमें आंवला है जो पैंक्रियाज की एक्टिविटी बढ़ाता है, इसमें गिलोय है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है, इसमें जो है सप्तरंगी है जो आंखों को कैटरेक्ट बनने से बचाता है, इसमें पित्तसरा है जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। सो हमारा जो ग्लाइसेमिक केयर है डायबिटीज रिवर्सल करेगा, ये आपके शरीर को ठीक करेगा, आपकी डोसेज दवाइयां कम करेगा और आंखों को कैटरेक्ट, तो ये लाभ है इसका। अब अगर आप एलोपैथी की ओर जाएंगे तो दवाइयां बढ़ेंगी बढ़ेंगी आपकी, मगर हमारे प्रोडक्ट के साथ आपकी दवाइयां कम भी होंगी। और एज पर द इंडिविजुअल कल को यह भी हो सकता है कि आपकी स्थिति इतनी अच्छी हो जाए कि आपको कोई दवाई की जरूरत ही ना पड़े। मेरा प्रोडक्ट लेने के फायदे और मेरा ना प्रोडक्ट लेने के नुकसान डिवाइड करिए। जैसे बंदा वो जब भी कॉस्ट की बात करे 1,000 रुपए का 800 का, तो डिवाइड कर दीजिए। अरे सर 10 रुपए की गोली है, 10 रुपए की गोली में 8 से 10 तरह के हर्ब हैं। सिंगल टैबलेट लेनी है, बाजार से लेंगे तो 8-10 गोली एक बार में खानी पड़ेंगी। वो 5-5 रुपए की 8 गोली 40 रुपए की बैठेंगी। मगर ये टैबलेट 12 रुपए की है, इजी टू यूज है, साइंटिफिक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड है, एम टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ऑर्गन स्पेसिफिक है। यस, और 10 से 12 रुपए में तो सब चाउमीन भी नहीं आता आज के दौर में, मगर यहां पर हम हेल्थ ले रहे हैं। सो इस तरीके से हमको करना है, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लस करना है जो बेनिफिट है, माइनस करना है अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट लोगे तो ये नुकसान है। सारे बेनिफिट्स को जोड़ते जाइए। अरे वीएलसीसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, अपनी फैक्ट्री है हमारी जहां से स्किन केयर के, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट आते हैं। वंदना मैम को पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, एशिया की सबसे बड़ी। मल्टीप्लाई करिए और कॉस्ट को डिवाइड करिए। सो ये बेसिक कंसेप्ट है फ्रेंड्स जो है इसका।
तो आज के लिए इतना ही। तो हमने क्या सीखा लास्ट में, कोई और शेयर करना चाहेगा जो हमने सीखा, जिस चीज को आप जो है आ, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, अगर एक दो लोग अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहते हैं आप चैट में भी लिख सकते हैं, या अनम्यूट होके आप जो है